हेलो गाइज, वेलकम टू बीए यूपी एकेडमी। हम बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल ज्योग्राफी टाइटल है उसको कवर कर रहे हैं। तो यूनिट है सेकंड, या आपकी यूनिवर्सिटी या सिलेबस के अनुसार थर्ड भी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टॉपिक है जैसे रॉक, फोल्डिंग, फेल्टिंग, ये सब टॉपिक है। तो हमने रॉक यानी चट्टान को पढ़ लिया है। आज का टॉपिक है फोल्डिंग और फ्लोटिंग है। तो चट्टान हमने पहले वाली वीडियो में ही समझा दिया है, आप उसे देख लीजिए जाकर। तो चट्टान के बारे में मैंने यही सब पढ़ाया है, देख लीजिए एक बार आप भी। जैसे कि चट्टान के बारे में हम ये सब पढ़ लिए हैं, और सादी चट्टाने, क्यांति चट्टाने, अग्नि चट्टान, ये सब पढ़ लिया। तो आज का टॉपिक है हमारा वलन। तो आइए वलन को समझते हैं। जैसे कि वलन यानी फोल्डिंग है, तो इसका परिभाषा लिखा है मैंने, तो देख लीजिए। पृथ्वी के अंतर्जातीय बलों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटल चट्टानों के संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है तो चट्टान लहरनुमा मोड़ जाती है। इस तरह के मोड़ को हम वलन कहा जाता है। और वलन के ऊपर उठे हुए भाग को अपनित तथा नीचे हुए धंसे हुए भाग को अभिनित कहते हैं, यानी अपनित यानी उठा हुआ भाग, अभिनित मतलब नीचे धंसा हुआ भाग को कहते हैं। तो समझाने का मतलब यही है कि ऊपर उठा हुआ भाग वलन को हम अपनित कहते हैं, और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनित वलन कहते हैं। तो जैसे कि वलन का प्रकार है, तो वलन के प्रकार में जैसे कि सम्मित वलन है, असम्मित वलन है, एकनत वलन है, प्रतिवलन है, परिवलित वलन है और समन्वित वलन है। तो इन सब के प्रकार है। मैंने 2-3 का परिभाषा लिखा है, बाकी आपको बुक में मैं दिखा देती हूँ। जैसे बुक का परिभाषा भी देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो पेपर में लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर परिभाषा समझाया है। जब यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा में पढ़ देती हूँ, जैसे कि संपीड़नात्मक गतियों के प्रभाव से शैल स्तरों में निरंतर विकसित वलन को ही हम वलन कहते हैं। तो जैसे हमने समझाया कि ऊपर उठे भाग को अपनित और नीचे धंसे हुए को अभिनित वलन कहते हैं। तो वलन के प्रकार में भी है। तो परिभाषा हमने खुद ही लिखा है छोटा छोटा, आपको आसान भाषा में। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि सममित वलन क्या है, जब दोनों भुजाएं का झुकाव और लंबाई समान हो उसे सममित वलन कहते हैं। असममित वलन क्या है, जब एक भुजा का ढलान साधारण और दूसरी भुजा का ढाल तीव्र हो उसे असममित वलन कहते हैं। तो जैसे कि बुक में देख लीजिए, यहाँ पर दिया है एक भुजा का ढाल धीमा और दूसरी भुजा का ढाल तीव्र हो, यानी यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पर एक ढाल का साधारण धीमा हो और दूसरी के तेज हो, तो इसी को असममित वलन कहते हैं। तो फिगर आप पेपर में बनाते हैं तो अच्छा मार्क्स मिलता है। जैसे कि सममित वलन, इसका यहाँ पर फिगर है, एकनत वलन का यहाँ पर है, और जैसे कि यहाँ पर है एकनत वलन का, यह समन्वित वलन का है। तो बस इतना ही परिभाषा लिख देते हैं 2-3 वलन का, तो अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो अब अगला टॉपिक है जैसे कि भ्रंश। भ्रंश में भी उसके प्रकार है। तो आइए भ्रंश को देखते हैं। जैसे कि सारे वलन के प्रकार को देख लिए, तो छोटा छोटा परिभाषा लिखा था मैंने। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, एकनत वलन है, इसमें वलनों का झुकाव एक ही दिशा में रहता है, इसे एकनत वलन कहा जाता है। तो जैसे टॉपिक है भ्रंश। तो जब भूपटल पर खिंचाव या तनाव मूलक बल का काम पड़ता है तो चट्टान में पहले दरार पड़ती है और उसके बाद उसके सहारे से चट्टान विस्थापित होने पर भ्रंश बनता है। तो जैसे कि यही इसका परिभाषा है, और बुक में भी आपको परिभाषा में दिखा देती हूँ। जैसे कि भ्रंश का यहाँ पर परिभाषा दिया गया है, जब तनाव एवं संपीड़न की तीव्रता के कारण चट्टान टूटकर दूर तक खिसकती है या उनमें विस्थापन होता है तो उसे भ्रंश कहते हैं। तो जैसे कि आर्थो होम ने एक परिभाषा दिया है, तो आप देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे ही रहा होगा, तो आप देख लीजिएगा। जैसे कि वलन का प्रकार में भी है, तो वलन का प्रकार है सामान्य भ्रंश है, व्युत्क्रम भ्रंश है, समानांतर भ्रंश है। तो इन सब के परिभाषा यहाँ पर दिया है, मैंने परिभाषा इसका नहीं लिखा है, आप यहाँ पर बुक में भी देख लीजिए और परिभाषा को याद कर लीजिएगा। 2-3 का परिभाषा लिख देते हैं तो अच्छा मार्क्स मिल जाता है आपको पेपर में।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और चट्टान वाला वीडियो देख लीजिएगा, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वलन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।